सीजन के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि ये लोग सड़क के दरमियान में खड़े थे और नेक्स्ट गेम के स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर यूसुफ की आवाज सुनती है जो कि गाड़ियों की थी। जब ये गाड़ियाँ पास आती हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो उसी होटल की गाड़ियाँ थी जहाँ पर इन्होंने आखिरी गेम को जीता था। उन गाड़ियों में से कुछ लोग निकल कर आते हैं जो कि इनसे बात करने वाले थे, पर तभी वहाँ पर अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है। अब एलिस, यूसुकी और उनके फ्रेंड्स इधर उधर छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि फायरिंग काफी दूर से हो रही थी। वहीं पर एलिस एक लड़के को देखता है जिसको गोली लग गई थी। वो उसे बचाने की कोशिश करता है। यूसुकी भी उसके साथ थी। वो उसे बचाकर गाड़ी के पीछे छुपते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़का मर चुका था। वो व्हाइट हेयर वाला लड़का जिसका नाम जेसिया था, वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर व्हाइट कलर के प्लेन उसी फेस कार्ड के बैनर लेके घूम रहे थे। अब यूसुकी एलिस को इशारा करती है कि हमें यहाँ से जल्द भागना होगा, मगर एलिस तभी उस लड़के को देखता है कि वो भी मरा नहीं बल्कि जिंदा था, तो ये उसको भी अपने साथ लेकर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस में आदमी आता है जो इस गेम में किंग था, जो कि वहाँ पर सबको मार रहा था। तभी वहाँ पर एक कार आके रुकती है। उस गाड़ी में एलिस का दोस्त और वो सर्जन लड़की थी जो उनको होटल में मिली थी। वो जल्दी से एलिस और यूसुकी को गाड़ी में बैठने का कहते हैं, मगर जेसिया वहीं पर रह गया था। अब वो सब गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। अब जेसिया की दोस्त उनसे पूछती है कि आखिर इस गेम का रूल क्या है, तो एलिस उनको बताता है कि हर गेम का अपना रूल है और अपना मास्टर है। हमें हर गेम के मास्टर को हराना होगा, तभी हम हर गेम को जीत सकते हैं। इसके बाद ही शायद हम अपनी दुनिया में वापस जा सकें। वो कहता है इतनी सारे कार्ड्स जीतने के बाद हमें इस फेस कार्ड को भी जीतना होगा। 4 लोग इनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, लेकिन किंग आकर उनको मार देता है और इनकी गाड़ी का पीछा करने लग जाता है। एलिस और इसके दोस्तों को लग रहा था कि उस गाड़ी में इनका दोस्त है, लेकिन जैसे ही पास आता है तो उस गाड़ी में जो किंग बैठा था वो इन पर फायरिंग शुरू कर देता है। तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हुक्म का बादशाह इनका अभी भी पीछा करता रहता है। आगे जाकर एलिस और इसके फ्रेंड्स की गाड़ी एक और गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सब गिर जाते हैं। वो फौरन से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बादशाह अभी भी इनका पीछा कर रहा था। भागते भागते सर्जन गर्ल इनसे दूर हो जाती है। एलिस, यूसुकी और इनका दोस्त एक पुरानी बिल्डिंग में आ जाते हैं। अब हुक्म का बादशाह उनसे काफी दूर हो गया था। अब यूसुकी अपना बाकी सामान ढूंढने का बोलती है। यूसुकी और एलिस कुछ जरूरत का सामान ढूंढने जाते हैं, जबकि बाकी 2 दोस्त गाड़ी को ढूंढने जाते हैं और उनको एक गाड़ी पसंद भी आ गई थी। इधर यूसुकी और एलिस एक मार्केट में पहुंच जाते हैं और वहां से जरूरत का सामान इकट्ठा करते हैं। एलिस जब चीजें ले रहा था तो उसे कुछ पुराना याद आता है जब वो अपने दोस्तों के साथ हुआ करता था। कुछ देर के लिए वो दोनों अपने पास्ट में चले गए थे और प्रेजेंट लाइफ को भूल गए थे। यूसुकी एक सेलर बन जाती है और एलिस उसका कस्टमर बन जाता है। दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। एलिस बोलता है कि मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ और हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ मिलकर नूडल्स खा के इंजॉय करना चाहता हूँ। वापस जाने का सुन के यूसुकी बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने डैड को याद करने लगती है और एलिस से कहती है कि मेरी पुरानी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मैं वापस नहीं जाना चाहती। इसी बात पर एलिस उसे गले लगा लेता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगा। हम मिलके एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन फिर भी यूसुकी का मूड अच्छा नहीं होता। जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो उनको अपने दूसरे दोस्त भी मिल जाते हैं जो कि नई गाड़ी लेकर आ गए थे। वो इन दोनों को अपने साथ लेके चले जाते हैं। एलिस बिल्डिंग के ऊपर आता है और उड़ते हुए जहाजों को देखता है जिस पर बैनर लगे हुए थे। वो अपने दोस्तों को कहता है कि हमें इस गेम से बचने के लिए एक दूसरी गेम खेलनी होगी, क्योंकि एक गेम के लोग दूसरी गेम में नहीं जा सकते, यानी यहाँ से कोई भी जाके हम पे वहाँ हमला नहीं कर सकेगा। वो अपने फ्रेंड्स को दूसरी गेम के बारे में बताता है और वहाँ चलने का कहता है। आखिरकार वो सब मिलकर दूसरी गेम में जाने का फैसला कर लेते हैं। एलिस यहाँ पर उनको टीम वर्क के बारे में बताता है, जिससे वो बहुत जल्दी जीत जाएंगे। अब तीनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें न्यू गेम खेलनी थी। वहाँ पहुँच
बेचकर इनको कुछ ब्रेसलेट्स मिलते हैं, लेकिन उस गेम को खेलने के लिए 5 लोगों की जरूरत थी। तो पीछे एक लड़का आता है जो कि पहले भी इस गेम का प्लेयर रह चुका है। उसने पहले भी बहुत सी गेम्स जीती थी। उसके हाथ में भी एक ब्रेसलेट था। वो उनसे कहता है कि 5th वाला प्लेयर मैं हूँ, और वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, लेकिन ये सब मना कर देते हैं क्योंकि वो भरोसे के काबिल नहीं था। यूसिकी तभी वो ब्रेसलेट अपने हाथ पर बांध देती है और बोलती है कि इस गेम को खेलने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमने इस गेम को नहीं खेला तो वो हुक्म का बादशाह आकर हमें मार देगा। सब यूसुकी की बात मान लेते हैं और ब्रेसलेट पहन लेते हैं और गेम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर उनको बादशाह की एक टीम मिलती है और उस टीम का कैप्टन, जिसने कपड़े नहीं पहने थे, उसका कहना था कि अगर हम दुनिया में बिना कपड़ों के आए हैं तो हमें जाना भी बिना कपड़ों के होगा। इसके बाद वो एलिस को अपनी टीम से मिलवाता है। एलिस उनसे पूछता है कि तुम कौन लोग हो, तो वो बताता है कि हम भी तुम्हारी तरह एक शहरी थे। इसके बाद हमें कैप्टन की पुरानी लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें वो एक सिंगर था और अपनी टीम के साथ गा रहा था। फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो एलिस को बताता है कि वो इस गेम का मास्टर है और गेम उसी ने बनाई है। वो गेम को स्टार्ट करने से पहले उसके सब रूल्स बताता है। इस गेम को खेलने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट है बैटल, सेकंड है आइटम और थर्ड है बेस। गेम में 2 टीम्स होंगी। पहली टीम होगी चैलेंजर, जो कि एलिस की टीम है, और दूसरी टीम होगी चिड़ी का किंग, जो कि मेरी टीम होगी। दोनों टीम्स को 10,000 पॉइंट्स दिए जाएंगे। लास्ट में जिस टीम के नंबर ज्यादा होंगे वो गेम आसानी से जीत जाएंगे और टीम के कैप्टन को वो 10,000 पॉइंट दे देंगे और कैप्टन हर मेंबर को ये नंबर बांट सकता है, लेकिन शर्त ये है कि नंबर 100 से ज्यादा होने चाहिए। वो बताता है कि पहले राउंड में अपोजिट टीम ने अपनी पहली टीम के किसी भी मेंबर को टच करना होगा, जिससे उसके नंबर उनको मिल जाएंगे। और इस राउंड में 2 लोग इकट्ठे भी खेल सकते हैं, जिससे ये नंबर आधे आधे दोनों को दे दिए जाएंगे। दूसरे राउंड में उनको कुछ चीजों को ढूंढना होगा, जो कि इसी जगह में कुछ बॉक्सेस में रखी हुई हैं। जो भी टीम उस बॉक्स को ढूंढकर उसमें लगा हुआ बटन प्रेस कर देगी, वो टीम जीत जाएगी और उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। और लास्ट राउंड है बेस, जिसमें दोनों टीम्स को एक पोल दिया गया है, जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। मगर एक बात इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरी टीम के किसी भी प्लेयर ने तुम्हारी टीम के पोल को छू लिया तो हमें 10,000 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम अच्छे से खेलते हुए इस पुल को छू लेते हो तो तुम्हें इनफाइनाइट यानी लातादार नंबर मिलेंगे। और इसके बाद अगर तुमने मेरी टीम के किसी भी मेंबर को छू लिया तो उसके सारे नंबर तुम्हें मिल जाएंगे और वो बेचारा मारा जाएगा। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। एलिस अपने प्लेयर्स को कुछ को ज्यादा और कुछ को कम नंबर दे देता है। ये दोनों अलग अलग टीम्स बन जाती हैं। यूसिकी उस लड़के के साथ अपनी टीम बना लेती है जो कि बहुत सारी गेम्स जीत कर आया था। दूसरी तरफ एलिस जेसिया की दोस्त के साथ अपनी टीम बना लेता है। एलिस बॉक्सेस में पड़ी उन चीजों को ढूंढने लगता है जिसका बटन प्रेस करके इनको नंबर मिल सकते थे और इनको नंबर मिल भी जाते हैं। अब चिड़ी किंग का कैप्टन आता है और बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि इस गेम को जीतने का रूल क्या है, कि तुम्हें अपने प्लेयर्स का भरोसा जीतना होगा। लेकिन तुमने तो किसी को ज्यादा नंबर दे दिए और किसी को कम नंबर दे दिए। यहाँ पर कैप्टन एलिस से हाथ मिलाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एलिस के पास कितने नंबर हैं। एलिस की टीम बहुत अच्छे से खेल रही थी। वो दोबारा से वापस आकर पुल को हाथ लगाते हैं, जिससे उनके पॉइंट नंबर भी बढ़ गए थे। अब दूसरी टीम का कैप्टन देखता है कि एलिस की टीम तो जीत रही है। अब वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्लान करता है और उनके पुल पर हमला करने लगता है। लेकिन वहाँ पर एलिस का फ्रेंड पहले ही उसकी निगरानी कर रहा था। जैसे ही वो लोग पुल पे हमला करने लगते हैं तो एलिस का फ्रेंड उनको रोकने लगता है और गलती से पुल को टच कर लेता है, जिससे उसको इन्फिनिटी पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसलिए उनके पास अब लातादार नंबर हो गए थे। अब जैसे ही दूसरी टीम का मेंबर उसके पास आता है तो वो उसको हाथ लगा देता है और उस बेचारे के नंबर भी एलिस के दोस्त को मिल जाते हैं, जिससे उसके पास 0 स्कोर हो जाता है और एक लेजर लाइट आकर उसको मार देती है। तो दूसरी टीम का एक मेंबर मर जाता है। अभी भी एलिस और उसकी टीम बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि अभी भी उनके पास बहुत कम नंबर थे। वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें सेपरेटली उन बॉक्सेस को ढूंढना होगा और बटन प्रेस करके हमें नंबर हासिल करने होंगे। तो सब अलग अलग उस बॉक्सेस को ढूंढने लगते हैं। एलिस यहाँ एक बॉक्स को ढूंढ भी लेता है, लेकिन पहले ही वहाँ पर दूसरी टीम की एक लड़की मौजूद थी जो कि बटन को प्रेस करके नंबर ले लेती है। तभी वहाँ दूसरी टीम का कैप्टन भी आ जाता है और एलिस को चिढ़ाने लगता है कि ये बच्चों का खेल नहीं है बल्कि समझदार लोगों का खेल है। अगर
तुम वाकई समझदार हो तो मुझे अपनी समझदारी दिखाओ। एलिस की टीम के पास बहुत ही कम नंबर थे, इसलिए वो दूसरी टीम से हार गए थे। अब एलिस अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये प्लान करता है कि हमें उनके पुल पर हमला करना होगा, तभी हम नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब लोग उसके बेस पर हमला करने के लिए रेडी होते हैं, पर ये प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि जब वो पुल को हाथ लगाने वाले थे तो बड़ी ही चालाकी से कैप्टन की टीम इनको रोक देती है। वो बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि ये राउंड भी हार गए थे और अब उनको मरने से कोई भी बचा नहीं सकता था। अब ये बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं और अलग अलग होकर टाइम के खत्म होने का वेट करते हैं, लेकिन यूसुगी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो भाग के बॉक्सेस को ढूंढने लगती है जिससे उसे नंबर भी मिल जाते हैं। अब एलिस की टीम के पास काफी ज्यादा नंबर हो चुके होते हैं, दूसरी टीम से उनके पास सिर्फ 500 पॉइंट कम थे। यूसुगी उसी लड़के को देखती है जो कि बाद में उनकी टीम में शामिल हुआ था, जो कि खून की उल्टियां कर रहा था। वो यूसुगी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। वो यूसुगी को बेहोश करने की कोशिश करता है, जैसे कि शुरू में दिखाया गया था कि वो ट्रस्टेबल नहीं है। फिर भी यूसुगी ने इस पर भरोसा करा था, लेकिन अब वो यूसुगी पर हमला कर रहा था। एलिस वहीं पर आ जाता है और यूसुगी को बचा लेता है। वो उसे बेस के पास ले जाता है। अब एलिस दूसरी टीम के कैप्टन के पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरी टीम तो हार गई है, अब हम सब मरने वाले हैं, इसलिए मेरी लास्ट विश ये है कि मैं तुमसे हैंड शेक करना चाहता हूँ। तो कैप्टन बोलता है कि अभी गेम के खत्म होने में 3 मिनट बाकी हैं, इसलिए अगर मैंने तुमसे हाथ मिला लिया तो मेरे सारे नंबर तुम्हारे पास आ जाएंगे। एलिस कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास अब वक्त नहीं है कि मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं, इसलिए मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूं। ये सुनकर कैप्टन आकर खुद ही एलिस से हाथ मिलाता है। यूं स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। जैसे ही उसने एलिस से हाथ मिलाया तो उसके सारे पॉइंट्स एलिस को मिल जाते हैं। इससे कैप्टन काफी ज्यादा हैरान होता है। हुआ यूं था कि एलिस जब उस दोस्त को ढूंढने जाता है जो उसके बेस की हिफाजत कर रहा था, तो वो अपने हाथ को अलग करने की कोशिश करता है क्योंकि वो ब्रेसलेट उतारना चाह रहा होता है। वो नहीं चाहता था कि वो मर जाए। उसके दोस्त ने कहा मेरे पास एक प्लान है। वो अपना ब्रेसलेट उतार कर एलिस को दे देता है, जिससे एलिस के नंबर डबल हो जाते हैं। अब जैसे ही कैप्टन ने एलिस से हाथ मिलाया था तो उसके भी सारे नंबर एलिस को मिल गए थे। ये सुनकर कैप्टन बहुत हैरान होता है, लेकिन मरने का कोई दुख नहीं था क्योंकि उसने भी बहुत गेम में जीती और हारी थी। उसके बाद ही वो इस लेवल पे पहुंचा था। एलिस नहीं चाहता था कि कैप्टन मरे, लेकिन गेम के रूल्स तो रूल्स थे। तभी वहाँ लेजर लाइट आकर कैप्टन उसके साथियों को मार देती है। उधर एलिस का फ्रेंड जिसने ब्रेसलेट उतार के दिया था, जख्मी होने की वजह से उसका बहुत खून बह गया था, जिसकी वजह से वो भी मर जाता है, लेकिन बाकी सभी दोस्तों को बचा लिया। इसलिए सब लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर विजिट करें। पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।